सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। बचपन में ये स्टोरीज हमने काफ़ी बार पढ़ी भी थी और इसके वीडियोस भी देखे थे। ये है इसका पहला चैप्टर और इसके 20 चैप्टर्स हैं, यानी 20 लेसन्स हैं जो आपको बारी बारी आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाएगा। तो ये है पहला स्टोरी जो है रॉबिन्सन क्रूसो, लेसन नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। माई नेम इज़ रॉबिन्सन, मेरा नाम। तो यहाँ पर रॉबिन्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो माई नेम इज़ रॉबिन्सन, मेरा नाम रॉबिन्सन है। आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, वो कहाँ का है? वो कहता है कि मैं इंग्लैंड का हूँ। फ्रॉम इंग्लैंड यानी जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो आप उसके आगे फ्रॉम लगाएंगे, ओके। आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ? मैं 18 साल का हूँ। ये जो भी कहानी है ये प्रेजेंट टेंस में है, ओके। एक नॉर्मल एफर्मेटिव सेंटेंस में चल रहा है ये कहानी। माई फादर इज़ जर्मन, मेरे पिताजी जो है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। तो दैट इज़ वाई ही इज़ जर्मन। जैसे हम इंडियन है ना, हम इंडियन बोलते हैं और लेकिन हम होते कहाँ के? इंडिया के। तो वैसे ही माई फादर इज़ जर्मन। माई मदर इज़ इंग्लिश, मेरी माँ अंग्रेज़ है। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे कितने ब्रदर्स हैं? मेरे 2 ब्रदर्स हैं। आई हैव 1 सिस्टर, मेरी एक बहन है। वी आर अ गुड फैमिली, और हम सभी अच्छे और प्यारे, गुड फैमिली यानी प्यारा परिवार, ठीक है। माई फादर इज़ अ गुड बिजनेसमैन, मेरे पिताजी एक अच्छे व्यापारी हैं। वी हैव मनी, हमारे पास क्या है? पैसा है। आई हैव अ गुड स्कूल, मेरे पास पढ़ने के लिए एक अच्छा स्कूल है। आई हैव अ गुड लाइफ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। बट आई हैव अ ड्रीम, लेकिन मेरा एक सपना है। आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मैं घूमना चाहता हूँ, यानी मैं यात्रा करना चाहता हूँ। ट्रैवल यानी एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। ये सब कौन कह रहा है? ये सब कह रहा है रॉबिन्सन, ओके। माई फादर इज़ अ गुड मैन, वो कहता है कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं। ही वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी, वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं, है ना। हर पिताजी चाहते हैं कि उनके बच्चे के लिए हम बेस्ट करके दें। तो रॉबिन्सन भी ये कहता है कि मेरे पिताजी एक भले इंसान हैं, वो मेरे लिए बहुत ही सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जो मुझे पसंद है वो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। बट माई ड्रीम इज़ नॉट हिज ड्रीम, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मेरा जो सपना है ना वो मेरे पिताजी का सपना नहीं है। ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। द सिचुएशन इज़ नॉट ईजी, और ये जो सिचुएशन है यानी जो माहौल है वो बहुत कठिन भरा है, वो इतना आसान नहीं है। इट इज़ मॉर्निंग, आज सुबह है। माई फादर इज़ इन हिज रूम, मेरे पिताजी कहाँ पर है? अपने कमरे में हैं। ही वॉन्ट्स टू स्पीक विथ मी, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। आई गो टू हिज रूम, फिर मैं क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ। ध्यान देना यहाँ पर हर सेंटेंस है और हूँ में ख़त्म हो रहा है, ओके। तो इसीलिए इसको मैंने कहा ये प्रेजेंट टेंस में है। स्टोरी ज़्यादातर क्या होता है? पास्ट टेंस में होता है, लेकिन ये कहानी हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं और ये एक नोवेल से लिया गया है। माई फादर हैज़ सम क्वेश्चंस, मेरे पिताजी के कुछ सवाल हैं। वो सवाल किसके लिए होगा? ऑब्वियसली रॉबिन्सन के लिए होगा। माई फादर वॉन्ट्स टू नो वाई आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मेरे पिताजी मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्यों मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, यानी क्यों मैं घूमना चाहता हूँ। ये उसके पिताजी के सवाल थे उनके बेटे के लिए। माई फादर सेज, यानी वो कहते हैं। ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस, यानी ट्रैवलिंग घूमना फिरना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, घातक हो सकता है। ट्रैवलिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल,
वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं होता है, तुम्हें कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जब घर पे रहते हैं तो हम कैसे कंफर्टेबली रहते हैं ना, जब हमें भूख लगी तो हमें खाना मिल जाता है, ठंड लगी तो हमें रज़ाई मिल जाती है। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि देखो ट्रैवलिंग करना इतना आसान नहीं है, सब कुछ इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, यू कैन डाई। और उसको और डराने के लिए क्या कहते हैं कि शायद तुम मर भी सकते हो ट्रैवलिंग में। आई थिंक अबाउट इट, मैं सोचता हूँ। यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई है रॉबिन्सन। ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस, ट्रैवलिंग बहुत ही खतरनाक है। इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल नहीं है। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन देखो वो बच्चे को फिर भी उसमें इतनी क्यूरियोसिटी थी, उसको इतनी उत्सुकता थी कि, और वो कहता है कि वो सारे सवाल रिपीट करता है अपने दिल में। फिर लास्ट में वो क्या सोचता है कि वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेट मी जस्ट ट्राई। आई कैन सी न्यू कंट्रीज, मैं नई नई कंट्रीज देख सकता हूँ। आई कैन मीट न्यू पीपल, मैं नए नए लोगों से मिल सकता हूँ। यहाँ पर उसके पापा ने उसको सारी नेगेटिव चीज़ बताई, लेकिन रॉबिन्सन 18 इयर्स का था और उसने जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसने सोचा कि इसका पॉजिटिव साइड क्या हो सकता है, कि मैं लोगों से मिल सकता हूँ, मैं दुनिया घूम सकता हूँ, है ना, मैं नई नई चीज़ें सीख सकता हूँ। तो ये किसने सोचा? रॉबिन्सन ने सोचा। आई थिंक अबाउट ट्रैवलिंग एवरी डे, मैं हर दिन ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचता रहता हूँ, ठीक है। मे बी माई मदर कैन हेल्प मी, फिर वो सोचता है कि शायद मेरी माँ मेरी हेल्प कर सकती है। आई स्पीक विथ माई मदर, फिर मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। आई टेल माई मदर, मैं माँ से कहता हूँ आई वॉन्ट टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल करना है। आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मुझे दुनिया देखना है। प्लीज़ स्पीक विथ माई फादर, वो कहता है कि प्लीज़ मम्मा पापा से बात कर लो। मे बी विथ योर हेल्प आई कैन ट्रैवल, एक बच्चा अपने माँ से रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी आप पापा से बात कर लो, मे बी विथ योर हेल्प, आपकी मदद से मैं घूम सकता हूँ, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ये रॉबिन्सन अपने माँ को कहता है। माई मदर लव्स मी, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। बट शी थिंक्स दैट ट्रैवलिंग इज़ डेंजरस, लेकिन जैसे पापा सोचते हैं मेरी माँ भी ये सोचती है कि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही डेंजरस है। शी थिंक्स दैट माई प्लेस इज़ एट होम, वो सोचती है कि मेरे लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? घर है, क्योंकि यहाँ पर मैं सेफ़ हूँ, है ना। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चे जो है उन जब तक बड़े ना हो जाए, समझदार ना हो जाए, वो उनकी नज़रों के सामने ही रहे। तो वैसे ही रॉबिन्सन के मम्मी पापा भी ये सोचते थे कि हमारा बच्चा अगर हमारे घर से बाहर जाएगा तो क्या पता उसको कैसे लोग मिलेंगे, उसको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, और बाहर लोग कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने उसको ये समझाया कि देखो तुम्हारे लिए घर ही सबसे सेफ़ है और तुम्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है। शी थिंक्स दैट लाइफ इज़ इन इंग्लैंड इज़ द बेस्ट फॉर मी, वो सोचती है कि जो उसकी लाइफ है, रॉबिन्सन की जो लाइफ है इंग्लैंड में उनके माँ बाप के सामने, वही उसके लिए सबसे बेस्ट है और उसको उन्हीं के साथ ही आराम से रहना चाहिए। 1 year later आई विजिट टू अ बिग टाउन, 1 साल बाद फाइनली उसने एक बड़े शहर को विजिट किया। विजिट होता है यानी आप वहाँ जाना, ठीक है। तो 1 साल बाद उसने एक बड़े टाउन को विजिट किया। द नेम ऑफ दिस टाउन इज़ हुल, इसको हॉल भी बोलेंगे, इसको हुल भी बोल सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही है। आई मीट माई फ्रेंड, और मैं अपने दोस्त से मिलता हूँ। हिज फादर हैज़ अ शिप, उसके जो पिताजी हैं यानी उसकी जो फ्रेंड के पिताजी हैं उनके पास एक शिप है। शिप का मतलब होता है जहाज, ठीक है। दे ट्रैवल टू लंदन, और वो शिप कहाँ जाती है? लंदन जाती है। माई फ्रेंड टेल्स मी गो विथ मी, और मेरा दोस्त मुझसे कहता है चलो चलो मेरे साथ, हमारे साथ चलो शिप में। आई थिंक अबाउट इट, यानी मैं सोचता हूँ उसके बारे में, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड,
यानी मैं अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हूँ। ये तो ऐसा हुआ कि अचानक किसी ने मुझे ऑफ़र दे दिया कि भाई हमारे पास शिप है तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। तो उसको सोचने का टाइम नहीं मिला है ना, तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। बट आई कैन ट्राई इफ़ ट्रैवलिंग इज़ फॉर मी, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, अगर ट्रैवलिंग वाकई में मुझे ट्रैवलिंग करना है, अगर मैं सोचता हूँ ट्रैवलिंग करने के लिए तो मुझे ट्राई करना चाहिए। आई गो टू लंदन, अब वो कहाँ गया? लंदन। पहले कहाँ था वो? इंग्लैंड में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। इट इज़ माई फर्स्ट लॉन्ग जर्नी, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा जर्नी है, ठीक है, बहुत दूर डिस्टेंस तक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांचक है। द फर्स्ट आवर इज़ गुड, पहला घंटा जो था वो बहुत अच्छा था। बट देन वी हैव प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ समय बाद जैसे टाइम बीतता गया तो हमें कुछ अड़चने आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए। वी सी अ स्टॉर्म, हमें क्या दिखा? अब ये ध्यान देना कि यहाँ पर वो ट्रैवल किससे कर रहा है? एक शिप में बैठ के कर रहा है। तो जब वो शिप में बैठ के ट्रैवल कर रहा होता है तो खुले आसमान होता है, क्योंकि नदी है, समुंदर में शिप। तो वो जब शिप में था तो पहला घंटा तो बहुत अच्छे से फ्लोट हो रहा था, बहुत आराम से वो जा रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने क्या नोटिस किया? द स्टॉर्म इज बिग, और ये जो स्टॉर्म था वो बहुत ही लाउड था, बहुत ही बिग था। द विंड इज स्ट्रॉन्ग, द शिप गोज अप एंड डाउन, और जो हवा चल रही थी वो बहुत तेज चल रही थी, और जो शिप था वो लड़खड़ा रहा था। इट वॉज गोइंग अप एंड डाउन, हिल रहा था पूरी तरीके से। आई हैव फियर, फियर का मतलब क्या होता है? डरना। अब मुझे डर लग रहा था। आई हैव फियर, अब मुझे डर लग रहा है। आई थिंक अबाउट माई होम, मुझे घर की याद आ रही है, मैं घर के बारे में सोच रहा हूँ। आई थिंक अबाउट माई कंफर्टेबल बेड, और अब मुझे किसकी याद आ रही है? मुझे वो कंफर्टेबल वार्म गर्म बेड की याद आ रही, बिस्तर की याद आ रही है, और मैं अपने घर को मिस कर रहा हूँ। वन मैन कम्स टू मी, एक आदमी मेरे पास आता है। वी स्पीक, हम बातें करते हैं। वी स्पीक अबाउट द स्टॉर्म, हम किसके बारे में बात करते हैं? उस स्टॉर्म के बारे में। आई स्पीक अबाउट माई फियर, मैं उसको अपना डर बताता हूँ। तो ये कौन बोलता है? आई, यानी रॉबिन्सन किसको बोल रहा है? उस आदमी को। द मैन गिव्स मी अ ड्रिंक, फिर वो एक ड्रिंक ऑफर करता है, वाइन। आई ड्रिंक वेरी मच, और मैं ना डर के मारे बहुत ज़्यादा पी लेता हूँ। आई स्लीप वेरी वेल एट नाइट, और मुझे ड्रिंक करने के बाद बहुत अच्छी नींद आ जाती है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई फॉरगेट अबाउट माई होम, और अगले दिन मैं बिल्कुल अपने घर के बारे में भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट अबाउट माई कंफर्टेबल बेड, मैं अपने जो बिस्तर को जो मैं मिस कर रहा था उसके बारे में भी मैं भूल जाता हूँ। आई ड्रीम मोर अबाउट माई ट्रैवलिंग, और मुझे पहले से भी ज़्यादा किसके बारे में सपने आ रहे हैं? किसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? ट्रैवलिंग के बारे में। तो ये था पहला स्टोरी चैप्टर 1 से, कि ऐसे 20 स्टोरीज आपको सीरियली देखना है, तभी आपको ये कहानी में सुनने में और समझने में मज़ा आएगा। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो पसंद आया है और अगर आप ऐसे ही सिंपल वे में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।